सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। कल हमने संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड के दोहा संख्या 135 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पूर्व हम श्री संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता देवी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इनको साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे आज्ञा और आशीर्वाद लेते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तो आइए चले हम आज का पाठ शुरुआत करते हैं। पहले हम दोहा संख्या 135 का ही पाठ करेंगे, जो कि हमने कल किया था। उसको फिर से हम एक बार पाठ करेंगे। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो रामा, हंसे हूँ हम ही सोले हूँ फल, बहुरी हंसे मुनि को रामा। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। अब हम आगे का पाठ शुरुआत करते हैं। हरि ओम। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देह हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई, सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहां चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन्न प्रेरी विषपान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 136 का पाठ करेंगे। हरि ओम, हरि ओम। असुर सुरा विष संकर ही, आपु रमा मणि चारु रामा, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु रामा। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो।
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्षन हिय कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी परिचय हूँ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन किन्हा। बंचे हु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममएहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम किन्ही हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 137 का पाठ करेंगे। श्राप शीस धरी हर्षिया, प्रभु बहु बिनती कीन्ही रामा। निज माया कई प्रबलता करशी, कृपा निधि लिन्ही रामा। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दुरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभित हरि चरना, गहे पाही प्रणतारती हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटी ही किमी मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई ही हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तिति तजहु जनी भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है,
इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही बिचरहु जाई, अबन तुम्हि माया नियराई। हे मुनि, पुरारी यानी कि शिवजी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 138 का पाठ करेंगे। हरिओम। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान रामा। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान रामा। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर, ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी कि ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पही आए, गही पद आरत बचन सुनाए। शिवजी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध किन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई होहु तुम दो, वैभव विपुल तेज बल होहु। भुज बल विश्वजित तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 139 का पाठ करेंगे। हरिओम। एक कल्प एहि हेतु, प्रभुलिन्ह मनुज अवतार रामा। सूर रंजन सुखद हरि, भंजन भूबी भार रामा। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं।
तब तब कथा मुनि सन्न गाई, परम पुनित प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरजऊ सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी चाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहाँ भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी यानी कि लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे सोरठा संख्या 140 का पाठ करेंगे। सुर नर मुनि को नाही रामा, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही रामा, भजिह महामाया पति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हरिओम हरिओम। तो सभी श्रोतागणों, आज का पाठ हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके पहले हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। उसके पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम 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 हरिओम। आइए तो चलिए श्री रामायण जी की आरती का हम गायन करते हैं। हरिओम हरि। तो हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद। बरनी पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की। मुनि गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी।
काग भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव पुरी अमी की सात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। जय श्री राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हम कल फिर मिलेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम।